नमस्कार। मैं हिमांशु तिवारी। पिछले वर्ष जो हिंदी की प्रवेश परीक्षाएं हुई थी बीएचयू और डीयू की, उसमें मेरा फर्स्ट रैंक है एमए हिंदी के प्रवेश परीक्षा में। और आज हम उसी से संबंधित कुछ बात करने वाले हैं। आप सब जो तैयारियां कर रहे होंगे हिंदी एमए की, आपकी तैयारियां बहुत बेहतर चल रही होंगी, इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसी के संदर्भ में कुछ बात करते हैं। बात यह है कि कुछ प्रश्न मेरे पास हैं आप सबके लिए, आप सब उसका उत्तर दें और अपनी तैयारियां देखें कि किस स्तर की आपकी तैयारियां हैं। मैं देखता हूँ कुछ प्रश्न हैं, उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि तैयारी कैसे बेहतर करें, या फिर जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं कैसे बेहतर पढ़ें, कैसे बेहतर रैंक लाएं, उस पर तमाम बातें होंगी। पहले हम जल्दी जल्दी कुछ प्रश्न देख लेते हैं, फिर हम उस पर बात करते हैं। अब पहला प्रश्न है कि सिलसिलात अति प्रिया शीस में लटकत बेनी भाल, जनप्रिय मुकुट बरही भ्रम बसता ब्याल बिकल बिहाल। प्रश्न ये है कि उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं, जो कि हिंदी साहित्य में तमाम कवियों की भिन्न भिन्न पंक्तियां प्रवेश परीक्षाओं में पूछता है। तो ये पंक्ति आप सब बताएं कि किसकी है। ऑप्शन है आपके पास हित हरिवंश, सूरदास, गदाधर भट्ट और नंददास। ये चार ऑप्शन है आपके पास। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। आप सब मन में गेस कर चुके होंगे कि पंक्ति किसकी है, फिर भी हम उत्तर देख लेते हैं। ये पंक्ति है गदाधर भट्ट की। तो अगला हम प्रश्न देखते हैं जल्दी जल्दी में। कि अगला प्रश्न है कि तत्वचिंतक या वैज्ञानिक से निबंध लेखक की भिन्नता इस बात से भी है कि निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिकता के साथ, अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों लिए हुए। यह उपरोक्त कथन किसका है। ऐसे प्रश्न बनते हैं आलोचकों के, इतिहासकारों के, जो हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं उनके कथन पूछे जाते हैं हमेशा प्रवेश परीक्षाओं में, और 20 से 30% प्रश्न ऐसे ही होते हैं। तो हम देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका कथन है ये, और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है हिंदी साहित्य के लिए। इनके तमाम कथन पूछते हैं हर बार प्रवेश परीक्षाओं में। अगला हम कथन देखते हैं कि अवधी और ब्रज भाषा पर तुलसीदास जी का संपूर्ण स्वामित्व है, पर उनकी भाषा नजायसी की ठेठ अवधी है और नसूर की ठेठ ब्रजी। उन पर सचेत साहित्यिकता का रंग चढ़ा था। तुलसीदास जी के बारे में ये कथन किसका है। इसका भी उत्तर आप सब मन में गेस कीजिए, और उसके बाद मैं उत्तर रिवील करता हूँ। आंसर है बच्चन सिंह। और हमारा आखिरी प्रश्न आज के दिन का, वो भी हम देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न है कि अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किसके सिद्धांत से की जा सकती है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र का प्रश्न। और आप जानते हैं कि जो भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र, ये हिंदी साहित्य के प्रवेश परीक्षाओं के सिलेबस का अभिन्न अंग है, और प्रवेश परीक्षाओं में निश्चित है कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका उत्तर है अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद से। तो इतनी बातें हो गई। ये हम कुछ प्रश्नों के जरिए देख लिए हैं कि आपकी तैयारियां कैसे चल रही हैं। आप सब भी अपनी तैयारियों के बारे में जान चुके होंगे कि कैसे चल रही हैं। अब हम बात करते हैं, अब काम की बात करते हैं हम, कि आप बेहतर तैयारी कैसे करें और एक बेहतर स्कोर कैसे गेन करें अगली प्रवेश परीक्षाओं में हिंदी के लिए, हिंदी एमए के लिए। तो बीएचयू का स्टडी कैपिटल की टीम आपके लिए लाई है ये कोर्स। आपके लिए तैयार किया गया है क्रैश कोर्स एमए हिंदी का। तमाम सिर्फ बीएचयू की नहीं, इसकी तैयारी के साथ आप विभिन्न विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं में बहुत ही अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। और इसके साथ इस कोर्स में मैं ही आपके साथ रहूँगा, और हम तमाम जो इसके पहलू हैं उस पर हम बात करते हैं। लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराई जाएगी, डाउट सेशन ये भी क्लियर किया जाएगा। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा प्रवेश परीक्षाओं तक, होने तक प्रवेश परीक्षा के। तो आपके सारी शंकाओं का समाधान वहीं पर होगा। और सेमिनार विथ आवर सीईओ एंड टीम, वो आपके सारे जितनी भी दुविधाएं हैं सब कुछ क्लियर की जाएंगी। इस बीएचयू स्टडी कैपिटल की टीम जो डिज़ाइन कर रही है ये बीएचयू एंट्रेंस क्रैश कोर्स, इसमें एमए हिंदी के लिए। तो आप सब जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे संपर्क सूत्र, या फिर ये आपको संपर्क सूत्र दिया गया है, ये इस पे आप संपर्क करके आप बात कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं स्वयं को। कक्षाएं बस जल्द ही चलने वाली हैं, कुछ कक्षाएं चल भी रही हैं, और आपके साथ आप जैसे ही जुड़ेंगे आपको जोड़ दिया जाएगा। तो आप जल्द से जल्द जुड़े और हम एक बेहतर तैयारी के सफ़र पर निकलते हैं, क्योंकि परीक्षाएं होने में ज़्यादा दिन नहीं है, 2-3 महीने का समय शेष है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, जुड़िए बीएचयू स्टडी कैपिटल टीम से।